हेलो एवरीवन, वेलकम करता आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आप लोगों को बता दूं, फाइनली मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना चलाई जा रही है महिलाओं के लिए। अगर आप लोग इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसमें आप लोगों को 11,000 रुपये की अमाउंट मिलती है। ठीक है, ये अमाउंट किस लिए मिलता है, कैसे मिलता है, आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। एंड यहाँ पे इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आप लोगों को घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लाइव प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करना है। एंड आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप इस योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कीवर्ड टाइप कर देना है PMMBY। ठीक है, देखिए आप लोगों को भी टाइप कर देना है। देन उसके बाद आप लोगों को सर्च के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सर्च के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही इंटरफेस आप लोगों के सामने दिख जाता है। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में gov.in लिखा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेज है। सिंपली आप लोगों को इसी पे टैप कर देना है। ठीक है, अब देन जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4.1 करोड़ लोगों ने इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 3.47 करोड़ लोगों को ऑलरेडी इसका पैसा प्रोवाइड करवा दिया गया है। टोटल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो जो दिया गया है 15.516 करोड़ पे यहाँ पे अमाउंट पेड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन का। ठीक है, सिटीजन लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट से कर लेंगे। देखिए, जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है और ये वाला कैप्चा इस वाले कॉलम में फिलअप करना है और वैलिडेट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाटा एंट्री का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। यहाँ पे डाटा एंट्री का ऑप्शन है और एरो है, एरो पे टच करना है। आप लोगों को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इस बेनिफिशरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU, यानी कि आप गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग नहीं है, तो सिंपली आप लोगों को नो पे ही सिलेक्ट कर देना। अब यहाँ पे देखोगे जैसे कि पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड या फिर सेकंड चाइल्ड, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी हमारी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो पहले और दूसरे बच्चे पे 6,000 रुपये प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, पहले पे शायद 5 है और सेकंड वाले पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कितने बच्चे हैं। अगर नहीं है, अगर पहला ही हुआ है, पहला हुआ है तो पहले पे क्लिक कर देंगे, अगर है नहीं है तो 0 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डज द बेनिफिशरी हैव आधार कार्ड, तो यस, हाँ आधार कार्ड है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये खाली बॉक्स इस पर टिक आउट कर देना है, यानी कि हाँ यहाँ पे सब कुछ सही है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ इंटर नेम एज एन आधार कार्ड, तो यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के अंदर आपका नेम है वो फिलअप करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको आधार नंबर फिलअप कर देनी है। ठीक है, आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एज इन ईयर्स में आप लोगों को डाल देना है। ठीक है, जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही ईयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, तो कैटेगरी में जैसे ही आप लोग एरो पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे एक तो लिखा हुआ है अदर SC ST। ठीक है, अगर आप SC ST में आते हैं, अगर आपके पास इसका प्रूफ है तो आप लोग सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली अदर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद मोबाइल नंबर बिलोंग टू, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग टू पे सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने मोबाइल नंबर किसका दिया है, आपका है, हस्बैंड का है, मदर का है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप लोगों को सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे ई श्रम कार्ड भी आप लोगों के पास होता है। ठीक है, और यहाँ पे PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है, राशन कार्ड है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई श्रम कार्ड तो सबसे मोस्ट पॉपुलर है एंड राशन कार्ड भी सभी के पास होता है, तो ये आपको अपने हिसाब से
सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपली ई श्रम कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर में उसी का नंबर डाल देंगे जो 12 अंकों का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी फाइल भी, फ़ोटो भी अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एमएसपी कार्ड डिटेल। तो यहाँ पे एमएसपी कार्ड डिटेल में वो डिटेल होती है, यानी कि जो अब टेस्ट वगैरह करवाते हैं किसी भी डिस्पेंसरी से, तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जो कि टीकाकरण कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलएमपी डेट भी लिखी होगी, तो ठीक है, तो वो भी आप लोगों को डाल देनी है। उसके बाद एंटी नेटल चेकअप ANC डेट, तो यहाँ पे भी उसकी डेट डाल देनी है। वो सब आप लोगों को उसी कार्ड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चा हो गया है, येस या फिर नो में आप लोगों को जवाब दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पे क्या एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन द प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 जो कि हमने वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से हमारे सामने दिखाएगा। अगर आपने 0 पे किया होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर हमारे पास एक बच्चा है तो यहाँ पे हमें एक पे ही क्लिक करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मतलब आप समझ जाइए कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके बाद जेंडर, जो चाइल्ड है उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, वो आप अपने हिसाब से फिलअप करेंगे। और प्रेजेंट एड्रेस क्या है आपका, शहरी है या ग्रामीण है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस फिलअप करना है, ठीक है। एड्रेस फिलअप करना है, यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पे स्टेट वगैरह मैंने सब कुछ ऑलरेडी पहले ही फिलअप किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने पहले ही इसको फिलअप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे विलेज भी यहाँ पे पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को पिन कोड फिलअप कर देना है, ठीक है। पिन कोड फिलअप करना है और यहाँ पे असाइनेड आंगनवाड़ी, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके स्टेट के अंदर होगा, ठीक है, वहाँ पे उनकी डिटेल आ जाएगी, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे उसको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबमिट करते ही आप लोगों का ये 15 से 30 दिन के अंदर ही, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं 30 दिन, वैसे तो 15 दिन के ही अंदर यहाँ पे ये आपका वेरीफाइड हो जाता है और जो भी पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके आसपास जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होता है आप उनसे हेल्प ले सकते हो। एंड अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे, आप उनके पास जाओ, वो उनके पास आईडी होती है, वो ऑनलाइन ही फिलअप कर देंगे, ठीक है। और आपका 10 दिन के अंदर ही आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फटाफट से जाइए, इस स्कीम के लिए आप लोग एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सी अपडेट के साथ।